गिरी हुई तो देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। सुनो इसमें क्या है ना, क्या क्या 9 केस बनता है इसमें, टोटल 9 केस, ठीक है। 9 केस क्या क्या होगा सुनो। सबसे पहले क्या हो सकता है कि हम लोग 100 रुपए का डिवेंचर इशू किए, फिर उसको पे भी 100 रुपए कर, 100 रुपए का डिवेंचर था, पे भी कितना करेंगे 100 रुपए, इसको क्या बोलेंगे, इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। 100 रुपए में इशू किया, 100 रुपए में रिडीम किया। दूसरा केस क्या हो सकता है, 100 रुपए में रिडीम किए, सॉरी 100 रुपए में इशू किए हैं बट रिटर्न करते समय उसको हम 110 रुपए देंगे, तो ये क्या हो गया, इशूड एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम। तीसरा केस क्या हो सकता है, 100 रुपए का इशू किए बट देंगे 90 रुपए, तो ये क्या हो गया, इशूड एट पार बट रिडम्पशन एट डिस्काउंट। इसी तरीके से 3 केस हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, ठीक है। तो अब इसका एंट्री किस तरीके से हो सकती है, देखो पहला केस जो कॉम्प्लिकेटेड किस में आएगा पता है, जब प्रीमियम पे आप इशू करोगे, सॉरी प्रीमियम पे जब आप रिडीम करोगे उस समय दिक्कत होगा, अदरवाइज दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे नहीं हो रहा है क्या, तो ठीक है, ठीक है बस ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो सपोज करो तुम्हारे पास 100 रुपए का डिवेंचर था, ठीक है, कितना का डिवेंचर था 100 रुपए, तुमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया था, कितना पे किया था डिस्काउंट पे, तो तुम्हारा 10 रुपए का, मान लो 10 रुपए डिस्काउंट, तुम्हारा खर्चा कितना हुआ 10 रुपए। अब मान लो तुम उसको रिडीम भी कर रहे हो प्रीमियम पे, डिस्काउंट तुमने इशू किया था डिस्काउंट पे, रिडीम किस पे कर रही है प्रीमियम पे, तुम्हारा डबल नुकसान नहीं होगा। पहले तुम 100 रुपए का माल उसको 90 रुपए में दे रहे, फिर जब उससे तुमको लेना था तो तुम उसको क्या किया पता है, 100 रुपए का माल के बदले तुम 110 रुपए दे दिए, तो पहला 10 रुपए यहाँ नुकसान हो, दूसरा वहां 10 रुपए नुकसान हो, तो नुकसान कितना होगा, 20 रुपए नुकसान होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे 9 पॉसिबल केसेस। देखो सबसे पहला रिडम्पशन एट डिस्काउंट और एट पार। अगर ये केस रहा, रिडम्पशन किस पे हो रहा है, या तो डिस्काउंट पे हो रहा है या तो पार पे हो रहा है, तो क्या होगा, ये सारा एंट्रीज होगा। और रिडम्पशन एट प्रीमियम अगर रहा तो ये एंट्री होगा। तो देखो सबसे पहले ये समझे, सबसे पहला एंट्री जो क्वेश्चन किस तरीके से है, इस तरीके से लाइन लिखा रहेगा, 5000 डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड इट विल बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। तो देखो इसमें इशू भी आ गया ना और रिडीम भी आ गया ना, तो एंट्री हमको दोनों का ही पास करना है, समझ में आया। तो ये सबसे इजी होगा। सबसे पहले क्या होगा, इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट, आइदर अब डिस्काउंट भी आएगा तो ये एंट्री होगा और पार भी आएगा तो ये एंट्री होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इशू एट पार एंट्री बता दो, इशू एंट्री बता दो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि इसमें मेरा कुछ नुकसान ही तो नहीं था, इसमें मेरा कोई भी नुकसान है। देखो याद है प्रूडेंस कंसेप्ट एक बोलता था, कुछ प्रूडेंस याद है कि जितना आपको लगता है कि फ्यूचर में खर्चा होगा उसको आज रिकॉर्ड करो, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में इनकम होगा उसको उस समय तक रिकॉर्ड मत करो जब तक आपको वर्चुअल सर्टेनिटी ना हो या जब तक हो ना जाए। देखो इसमें मेरा कहीं नुकसान था, पार में क्या हुआ इस केस को समझते हैं, पार में इशू किया मतलब हम 100 रुपए में इशू किया और रिडीम भी किस पे कर रहे हैं, पार में कर रहे हैं, तो कोई भी नुकसान है, तो सेम एंट्री जो इशू का एंट्री पास करके कोई नुकसान तो कुछ है ही नहीं, नुकसान रहता तो अपने रिकॉर्ड कर लेता। इसमें सोचो पार पे डिस्काउंट किया हम, सॉरी पार पे इशू किया मतलब 100 रुपए का सामान हम इशू किए 100 रुपया में और रिडीम किस पे कर रहे हैं डिस्काउंट पे यानी कि 90 रुपए में, क्या मेरा नुकसान है कि फायदा है, फायदा है ना। नुकसान कैसे, 100 रुपया का सामान था ये, हम इसको 100 रुपए में दिया, ठीक है,
रिटर्न करते समय जब ये मेरे को, तो अगर ये मेरे को सामान रिटर्न करेगी तो मेरे से रिटर्न कितना लेगी, 100 रुपया, बट ये हम इसको रिटर्न कर रहे हैं 90 रुपये, तो उसका नुकसान नहीं, मेरा नुकसान उसका ना, तो उससे मेरे को मतलब नहीं, कंपनी हम है ना, तो मेरा तो फायदा है ना, ठीक है, तो ये ओके था, तो नॉर्मल एंट्री पास हो। दूसरा नंबर एंट्री, अब क्या हो सकता है, इशूड एट डिस्काउंट, क्या किए, डिस्काउंट पे हम लोग इशू कर रहे हैं, एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट और पार। तो सबसे पहले इशू का एंट्री क्या होगा बताओ। अच्छा, इस केस में भी हमारा नुकसान हो रहा है क्या, रिडम्पशन के समय कोई नुकसान नहीं हो रहा। सोचो, हम 100 रुपए का सामान था, इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे, यानी कितना में हम इसको दे रहे हैं, ये सामान 90 रुपए में दे रहे हैं, तो उस समय हमें 10 रुपए का नुकसान होगा। बट जब हम फिर रिडीम करने गए, क्या करने गए, रिडीम करने गए, तो क्या होगा, मेरा नुकसान होगा। तो देखो 90 रुपए का सामान था, हम उसको अब किस पे देंगे, अगर हम डिस्काउंट यानी कि 90 का सामान 90 में ही दे रहे हैं, जब हम रिडीम करने जा रहे हैं तो 100 लेके चलेंगे ना, क्योंकि हम लायबिलिटी कितना पे क्रिएट करते हैं, याद है 100 पे क्रिएट करते हैं, तो अगर डिस्काउंट पे हम उसको दे रहे हैं यानी कि अब 90 रुपए ही देंगे, तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते कि मेरा कितना जाने वाला है 100, लेकिन जब कितना रहा 90, तो कोई नुकसान है नहीं। लेकिन मान लो कितना है मेरा डिस्काउंट पे, अब उसको हम पार पे देंगे, तो 100 रुपए सोचे थे, 100 रुपए ही देंगे, तो कोई नुकसान है, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है कभी कभी केस में क्या हो सकता है ना, कि 90 रुपया था, अब हम जब इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हम 80 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, तब भी मेरा फायदा है ना, तब भी हम उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। अगला बताओ एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और फिर अकाउंट डेबिट, एक डिस्काउंट भी है यहाँ पे, है ना, डिस्काउंट का इश्यू ऑफ डिवेंचर, डेबिट टू डिवेंचर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, इशूड एट प्रीमियम बट रिडेम्पशन एट पार या डिस्काउंट। तो एंट्री जो तो हम लोग प्रीमियम वाले में किए थे ना, सेम एंट्री होगा, तो उसको करा दें, कराई देते हैं, थर्ड क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो इशू वाला एंट्री लिखा है उसमें बोलते हैं डिस्काउंट का इशू ऑफ डिवेंचर कहां से जाता है, पीएल, पीएल नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू रूट होता है, तो उसको कर लेना, ठीक है। इशू एट प्रीमियम बट रिडम्पशन किस पे होगा, पार पे या फिर डिस्काउंट पे ही होगा ना। तो सबसे पहले बताओ क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर अगला एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो मेरा डिवेंचर है ना, टू प्रीमियम भी था ना मेरा, तो प्रीमियम वन, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, सर इसमें कोई रिफंड वाला तो नहीं है, रिफंड अगर कैसा इशू लिखा हुआ तो इशू वाला चीज यूज करना, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि इशू किया डिस्काउंट पे, सॉरी इशू किया डिस्काउंट पे, रिडम्पशन किया पार पे, तो ये एंट्री पास कर लेना, इसमें कुछ हार्ड था, जो इशू वाला एंट्री था ले देके यही था, क्यों, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट कुछ कुछ केस में हो रहा था, उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड किए, दिक्कत कहाँ आएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो 100 रुपए का सामान इसको दिया हम, और जब हम इससे रिटर्न ले रहे थे तो ये सामान हम लोग को दी, तो हम इसको कितना रिटर्न कर, 110, 10 रुपए ज्यादा देना पड़ा, उस 10 रुपए का रिकॉर्ड, तो इसमें दिक्कत है, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। सर इसमें वो करना होगा ना जो पीएल में भेजने, हाँ वो कर लेना, वो कर लेना, समझ में आई, सुनो, तो 6 केस हो गए ना अपना, देखो 1 2 1 2, सॉरी ये यहां से लेके यहां तक एक केस, और यहां से लेके यहां तक एक केस, तो कितना होगा 2 2 2 2, 6 केस हो गया, 3 केस यहाँ बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों में से आ सकता है, ठीक है, तो दोनों में पहचाने बजे हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा काम हो जाए, नहीं तो फिर तुम वायरल हो जाओगे, बुझवा देंगे, एक शॉर्ट्स डाल देंगे, ठीक है, देखो चलो इसका भी 3 केस चालू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इशू
एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम। खोल खोल के समझते हैं एक एंट्री हम पूरा 3 एंट्री समझाएंगे, ठीक है, और फिर बता देंगे कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। इसी केस में बताएंगे, बाकी केस में सीधा एक ही एंट्री बताएंगे, ठीक है। तो देखो एक एक करके समझते हैं, एक बार अमाउंट लेके समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो 100 रुपए का डिवेंचर्स था, कितना का था 100 रुपए का था मेरा डिवेंचर्स। इसको हम रिडीम कितना पे करेंगे 110 रुपए। केस परफेक्ट है। प्रीमियम मेरा कितना जा रहा है 10 रुपए। तो सबसे पहले इशू वाला एंट्री पास कर लेंगे, नॉर्मल इशू वाला एंट्री बताओ क्या होगा जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये होगा 100 रुपए और 100 रुपए, ठीक है। अगला एंट्री क्या होगा मेरा, ठीक है, अगला एंट्री हम नॉर्मल ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ये भी 100। अब तो मेरे को पता है ना फ्यूचर में लॉस होने वाला 10 रुपए का, आज ही पता है मेरे को 100 के बदले 110 देने वाला है, हमको देना पड़ेगा। तो 10 रुपए का मेरा क्या हो रहा है नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लायबिलिटी में कितना रखे हुए हैं 100, बट लायबिलिटी में आने वाला कितना 110, यानी कि 10 का और लायबिलिटी क्रिएट कर लेना अच्छा है। तो 10 का लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो ये 10 रुपए मेरा क्या है, फायदा है कि नुकसान है, लॉस है। तो सबसे पहले लिखते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये मेरा कितना का नुकसान हुआ 10 रुपए का नुकसान हुआ। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक अकाउंट बना लेते हैं जो कि इसके साथ जुड़ते रहेगा, 100 रुपया प्लस एक 10 रुपए का अकाउंट और लायबिलिटी क्रिएट करना लगता है। ये लायबिलिटी क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमको क्या देना पड़ा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर हुआ 10। तो ये क्लियर हो सबसे पहले, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, ये तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ये तो नॉर्मल एंट्री जो करता है। बस ये एक नया एंट्री आ गया क्या कि 10 रुपए का मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उसका हम एक एंट्री पास कर लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये 3 एंट्री जो पास की ए बी सी, इन तीनों को कंबाइन पास कर सकते हैं एंट्री, या तो आप 3 एंट्री पास करो और तो एक एंट्री पास करो, खत्म। कैसे है ना, इसका खुद में कोई अस्तित्व है, डिवेंचर एप्लीकेशन खुद में कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ, तो इसको तो खत्म कर दो। तो फिर मेरा क्या बच जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, बट हमको तो इसको भी कंबाइन करना है, तो इसको एक बार डेबिट कर दो एक बार क्रेडिट कर दो, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपया, टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक भी एंट्री हो जाएगा ना, फिर कंबाइंड एंट्रीज को बोलते हैं। इसका तो खुद में कोई अस्तित्व है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। तो बचा क्या मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया, ठीक, और यहां पे क्या बचा, टू डिवेंचर्स कितना 100 रुपये बचा। अब इसको भी तो कंबाइन करना है, तो देखो यहां भी 10 यहां भी 10, तो ये डेबिट में कर देते हैं क्रेडिट में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिख लेना पूरा 10 रुपया टू कितना रुपया, तो या तो आप ये 3 एंट्री पास करो और या तो एक एंट्री पास करो, खत्म करो। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस ये तो कुछ नहीं था इसमें दिमाग लगा। एक काम करो, फोटो भी तुम लोग लेते रहो, क्योंकि शायद कैमरा में शायद उतना अच्छे से नहीं आ रहा हो मेरे हिसाब से, मैं जूम करके देखता हूं, मेरा नहीं लगना है सर, आपके अच्छे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी ये वाला इसमें भी डाला जाता है, इन कर दे नहीं ना, तो एक बार ये मिटा दे पूरा। तो ये क्या हो गया, इशू एट पार बट रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये काम हटेगा यहाँ पे। अब एक ही एंट्री बताएंगे सिर्फ, तो हो जाएगा, तो नहीं जाएगा,
मतलब पहले इस वाले एंट्री में क्या किया, पहले 3 एंट्री दिखाया, फिर उसको तोड़े और फिर उसको एक एंट्री बनाया ना। तो इसमें देखो केस 2 सिर्फ कंबाइंड वाला कंबाइंड सीधा, कंबाइंड में क्या होगा, इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि पार वाला काम हो गया ना, एंड एट मेरा प्रीमियम। तो तुम लोग ठीक से समझोगे, ठीक से समझो, तो मेरा यहाँ 2 नुकसान है। एक तो हम इसको जब सामान दिए तो मेरा डिस्काउंट पे दिए, वो नुकसान हुआ। फिर जब सामान ले रहे हैं तो हमको प्रीमियम दे रहे, तो 2 एक वहां पे नुकसान हुआ। तो नुकसान कितना बड़ा कहीं कहीं, मेरा 2 बार नुकसान। देखो ये एंट्री तो सेम रहेगा क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट, बट अब कितना आएगा वो 90, क्योंकि इशू किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना हुआ 10, और 10 रुपए उस समय भी नुकसान हुआ था जब इसको हम लोग बेचे थे, इशू किए थे। तो क्या हुआ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, टू डिबेंचर्स अकाउंट 10 100 रुपए, टू समझ में आया क्या बोला। तो एक बार तोड़ तोड़ के समझे, देखो तोड़ तोड़ के। अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया था तो मैंने एंट्री क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 रुपया, राइट। फिर जब हम उसको डिबेंचर में ट्रांसफर कर रहे थे तो एंट्री क्या किया हमने, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 रुपया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 रुपया, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपया। फिर जब ये प्रीमियम वाला एंट्री पास किया था क्योंकि 10 रुपए में नुकसान हो गया एक्स्ट्रा, तो ये एंट्री तो यही हुआ होगा। तो इस केस में क्या होता है, बैंक का खुद में अस्तित्व है लेकिन डिबेंचर एप्लीकेशन का खुद का अस्तित्व है नहीं है, तो ये कट जाता। लेकिन यहाँ पे एक एंट्री और करा था, क्या रहता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपए, तो कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट 90, यहाँ पे एक और एंट्री था ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा था, सेम, बस यहाँ पे क्या आ गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट भी तो है। हाँ वो तो रहेगा ही, ये दोनों तो ये देखो प्रीमियम पे है तो ये तो दोनों रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे एक एंट्री घुस रहा था डिस्काउंट का, क्योंकि नुकसान कर लिए थे, एंट्री लिख दें यहाँ पे, क्या होगा एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर अकाउंट, समझ में आ रहा नहीं सबको, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 90। बुझे, अभी तक नहीं बुझे तो किसका नाम लेना है फिर, अजय। ये हो गया, इसका फोटो ले लो, बोले फोटो तो मैं ले ही सकता हूं जल्दी। हो गया यहाँ तक, आते हैं नहीं। तीसरा केस क्या हो सकता है, तो पहला केस हमने क्या पार पे किया और प्रीमियम पे इशू किया, दूसरा केस क्या डिस्काउंट पे किया और प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, तीसरा केस क्या होता है, प्रीमियम पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम किया, है ना। तो इस बार देखो थोड़ा मेरा कम लॉस होगा या फिर जीरो होगा। जैसे मान लो हम जब इसको सामान दे रहे थे तो हम इसका दाम 100 रुपए नहीं लिखे थे, 110 रुपए, तो उस समय 10 का फायदा हुआ था। जब हम इसको सामान रिटर्न ले तो प्रीमियम हो गया था उस समय, इशू एट प्रीमियम। बट जब हम सामान इससे जब रिटर्न ले रहे हैं, मतलब ये जब हमको दी तो मेरे से ये बोली कि हम 100 रुपए नहीं लेंगे, आपसे 112 रुपए लेंगे, तो यहाँ पे किस क्या हुआ, मेरा 2 रुपए कम था। पहले 10 रुपए का फायदा हुआ था बट अभी 2 रुपए का 12 रुपए का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली 2 रुपए का नुकसान हुआ। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम लोग से पता है क्या पूछेगा, 110 रुपए में तुम रिटर्न की, मतलब इसको दी थी तो मतलब इशू एट प्रीमियम, और जब तुम रिटर्न मतलब फिर से सामान लिया तब भी तुमको 110 रुपए देना, तो अल्टीमेटली कितना इंपैक्ट हो गया, 0 का। लेकिन क्या एंट्री 0 पे कर देंगे, नहीं, एंट्री होगा उसका, एंट्री दिखाते हैं किस तरीके से। तो सोचो एंट्री किस तरीके से होना चाहिए, सुनो यहाँ से चालू करते हैं फट फिर से, ठीक है। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन 110 110। दूसरा एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10। यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन 110, टू डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि मेरा 10 रुपए का फायदा होगा। ये वाला एंट्री तो सेम ही रहता, क्योंकि ये तो नुकसान का एंट्री हमेशा पास करना होगा, क्योंकि तुम प्रीमियम पे क्या कर रही है, रिडीम कर रही है, तो नुकसान हो ही जाए।
तो फिर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर अकाउंट खत्म हो चुका है। यहाँ पे 2 डिवेंचर्स बचा था, तो लिख लिया 2 डिवेंचर्स। यहाँ पे कौन एंट्री आया था, क्या आया था, 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपया, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, और यहाँ पे ये लॉस ऑन रिडम्पशन सेम रहेगा और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन सेम। एंट्री लिख दोगे, कहाँ लिखना, मिटा से बिटा के लिख वाह क्या आइडिया दिया तुम लोग, हमको पता ही नहीं था। इधर भी भैया इधर इतना वाला सोचते बिटा ही नहीं दीजिए। करते। यहाँ पे मिटाते हैं, नहीं सब बिटा दीजिए, सबका फोटो ले लीजिए। यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। चलो थर्ड केस क्या बना मेरा, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिर इसका वर्किंग कैसे बनता है? ना नहीं इसका कहीं देखो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 110 रुपया, ठीक है। एग्जांपल लेके चल रहा, 2 डिवेंचर्स याद है 100 रुपया, ये वाला केस। डिवेंचर एप्लीकेशन कट चुका है, तो बचा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 2 डिवेंचर, लेकिन चूंकि प्रीमियम पे इशू तो क्या बचा था, 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बचा था, तो 2 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना 10 रुपया। अब देखो इन दोनों को लेके जाएंगे वहां पे ऐड कर देंगे, डेबिट वाला को डेबिट के साथ, तो डेबिट में क्या है, लॉस ऑन रिडम्पशन कितना रुपया 10 रुपया था, और ये 10 रुपया और एक बार यहाँ आ जाएगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से एंट्री होगा पूरा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का, ठीक है। तो क्या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स खत्म हो गया, नहीं, अभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का पार्ट बी तो पूरा बचा हुआ है, इसको डीआरआर डीआरआई सब बचा हुआ है। आज नहीं रखेंगे, कल से फिर करेंगे, ठीक है। कल थोड़ा ज्यादा समय लेकर ज्यादा पढ़ेंगे।